Hello students, welcome back again. Myself Amar Kumar and I am here today with another important topic from chemistry, that is chemical reaction and chemical equation. It is very nice to see you that you all are responding quite well to my channel. Keep on doing so that I can put more interesting videos for you. So, let us start now. Before going through chemical equation, you should know about chemical reaction. So, now as students, let us start with the topic. Today I am going to teach you the chemical reaction and chemical equation. First of all, you should know what is chemical reaction. So, chemical reaction is a process in which reactants react chemically. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और एज अ रिजल्ट वो हमें प्रोडक्ट के रूप में देते हैं बाय केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जब हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन. ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वी इनहेल ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, विच रिएक्ट विद ग्लूकोज, जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और रिजल्ट में प्रोडक्ट के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देखने को मिलते हैं. After knowing the chemical reaction, here it is chemical equation. It is a systematic representation. Chemical equation क्या है? ये एक systematic representation है of any chemical reaction. जब chemical reactions के दौरान जब दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से हम दिखाते हैं, और यही रिप्रेजेंटेशन जो है केमिकल रिएक्शन का with the help of symbols and formula of various species. और इसको दर्शाने के लिए हम कुछ सिंबल्स और कुछ फार्मूला का यूज़ करते हैं. जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई हैव टेकन मैग्नीशियम विच इज़ इन सॉलिड स्टेट विच रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन दैट इज़ इन गैसियस स्टेट. जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. So students, after knowing about the chemical reaction, we are now going to deal with chemical equation. What is chemical equation? It is a systematic representation of any chemical reaction. Chemical equation क्या है? ये chemical reaction का एक systematic तरीके से representation है with the help of symbols and formula. केमिकल रिएक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ सिंबल्स और कुछ फार्मूला का यूज़ करते हैं. जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, आई हैव टेकन मैग्नीशियम विच रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड देन आफ्टर वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. आप यहाँ देख रहे होंगे मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट. जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए एज अ प्रोडक्ट, आप यहाँ देख सकेंगे वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट विल बी इन सॉलिड स्टेट. वन थिंग इज टू बी नोटेड हियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुली. हियर यू कैन सी एन एरो मार्क. यहाँ पर आप एक एरो मार्क देख रहे हैं. रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सपोज डैट मैं खड़ा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हो, एरो मार्क ये हुआ, एरो मार्क के इस साइड यानी कि ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या रखेंगे? रिएक्टेंट्स को, और एरो के अपोजिट साइड में उधर ये हो गए मेरे राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड में हम किसे रखते हैं? प्रोडक्ट्स को. सो रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटेन इन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटेन इन राइट साइड. I hope you have understood what is chemical reaction and what is chemical equation. Now we will see steps for writing a chemical equation. There are 3 steps.
and I will deal all the steps one by one. First one is a skeleton equation. You should know what is a skeletal equation. A skeleton equation is an equation that identifies the reactants and products with only chemical formula. स्केलेटन इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे बाय केमिकल फॉर्मूला एंड नथिंग एल्स. इट डज नॉट शो इट्स स्टेट एंड द नंबर ऑफ एटम बैलेंसिंग. इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये उस एलिमेंट्स या उस कंपाउंड के अवस्था को नहीं बताता है कि इन विच स्टेट इट इज़, whether it is in solid or it is in liquid or it is in gaseous state, nothing. यहाँ जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, I have written hydrogen plus oxygen. After reaction we get water. I don't know in which state is hydrogen. It is in solid, liquid, gaseous. It is not mentioned here. उसी तरह आप ऑक्सीजन में भी देखो, यहाँ भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है और ना तो वाटर के साथ कि वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या तो फिर गैसियस फॉर्म में है. बिल्कुल उसी तरह आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं. आई हैव टेकन मैग्नीशियम विच रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ भी आप देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड को उनके स्टेट्स को दर्शाया नहीं गया है. ये कुछ नहीं पता कि ये किस स्टेट में है. वन मोर थिंग इज डैट आप देखोगे यहाँ पर कि in this example, in both the examples, the number of atom in the left hand side is not equal to the number of atom in right hand side. आप जैसे यहाँ देख सकते हो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम 2, in right side it is 2, it is balanced. But when we count the number of atom of oxygen, in left hand side it is 2 in number, but in right side it is just 1 in number. So we cannot say it is a balanced chemical equation. Just like that आप यहाँ भी देख सकते हो magnesium number of atom is 1, oxygen is 2, but in right side you can see oxygen is only 1 in number. The number of atom of oxygen is here only 1. Now come to the step number 2. A step for writing a chemical equation, step number 2 is writing proper chemical equation. सेकेंड स्टेप है कि हम केमिकल इक्वेशन को प्रॉपरली लिखें. बाय शोइंग, कैसे लिखना है? बाय शोइंग देयर स्टेट एंड अदर इसेंशियल प्रॉपर्टीज़. जैसे अभी मैंने फर्स्ट स्टेप में बतलाया था, स्केलेटन इक्वेशन में मैंने बतलाया था, मैंने हाइड्रोजन लिया है ना, उसमें आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए और रिजल्ट में हमें वाटर मिला. यहाँ देखिए इसका स्टेट मिसिंग है, इसका भी स्टेट मिसिंग है और इसका भी स्टेट मिसिंग है. मतलब कि ये किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में है? नथिंग इज गिवन हियर. यहाँ आप देख सकोगे कि आई हैव टेकन CaCO3 विच इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, यहाँ आप देख रहे हो एक छोटे से ट्राइंगल है ना. इट शोज दैट दिस रिएक्टेंट नीड्स हीट. आफ्टर हीटिंग इट कैन स्प्लिट इनटू कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी हो गई है ना. इट इज हीटेड अप टू 373 केल्विन. आफ्टर दैट, इसके बाद हमें मिलेगा calcium oxide that will be in solid state and carbon dioxide which will be in gaseous state. And you can see here, यहाँ पर आपको एक अपर हेडेड एरो मिल रहा है. इट शोज डैट, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में एवोल्यूट कर जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे. नाउ कम टू द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. अब थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कैसे हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे. इट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम
of each element on both the sides of the equation. जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों ही साइड में हमें एलिमेंट्स के नंबर को, या कह सकते हैं द एटम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स को हमें काउंट करना पड़ता है. One thing you have read before, the law of conservation of mass. It says that mass neither be created and nor be destroyed. मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं इस एग्जाम्पल्स में. Here I have taken magnesium which reacts with oxygen and gives मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या ये अभी बैलेंस है? क्या ये बैलेंस है अभी? नहीं. कैसे नहीं, ये देखेंगे हम लोग. यहाँ आप देख रहे हो नंबर ऑफ एटम इज, और नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम इज जस्ट 1. प्रोडक्ट में देखेंगे नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 1, सो इट इज बैलेंस. बट व्हाट एवर द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 2, बट इन राइट साइड यू कैन सी देयर इज ओनली 1. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया. तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड इज 2 एंड इन प्रोडक्ट साइड इज ऑल्सो 2. आई थिंक इट इज बैलेंस्ड नाउ. नो, ये अभी बैलेंस नहीं है. आप इसको गौर से देखिए. ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर दिया, लेकिन अब मैग्नीशियम जो है वो अनबैलेंस हो गए. पहले इक्वल था, इधर भी एक थे उधर भी एक थे, लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट साइड में 1. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे. अब आप देख सकते हो नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम इज 2 इन लेफ्ट साइड एंड इन राइट साइड इट इज ऑल्सो 2 इन नंबर. नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 2 इन रिएक्टेंट साइड, number of oxygen is 2 in the product side. Now we can say that this equation got balance. तो students, आपने देखा steps for writing a chemical equations. मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सारे 3 स्टेप्स आपको बताए जिस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं. फर्स्ट में मैंने बताया स्केलेटन इक्वेशन, सेकेंड writing the proper chemical equation, and the third step is balancing chemical equation. I hope you all have understood what I taught today. In next video I will explain about the different types of chemical reaction. Here I would like to mention that those who have not subscribed my channel yet, please subscribe it as soon as possible. Don't forget to like and share my videos. Wait for my next video. Till then, goodbye students. Continue with your study. Remain healthy and fit. Thank you very much.